हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 के साथ। ऑलरेडी 7 लेक्चर्स में आप लोगों को इशू ऑफ शेयर्स के करवा चुका हूँ। इशू ऑफ शेयर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आगे के टॉपिक्स तो बहुत सिंपल सिंपल है। हर एक क्लास के अंदर एक एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स आपने क्लास 12th में कर रखा था, लेकिन ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं, तो आप लोग वो चीज़ भूल गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। इतनी डिटेल में किसी ने भी नहीं करवा रखा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, पहले पीछे के 7 लेक्चर्स देख लेना, फिर लेक्चर नंबर 8 के साथ स्टार्ट करना, बिकॉज अब सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। अब हम बड़े बड़े आपके अकाउंट्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिए, इसी में से एक ना एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, और आपकी अकाउंट्स की क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी बच्चे ने सोचा ना, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसी को रट लूंगा, अभी पागल हो तुम लोग। रट के क्या करोगे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले जब भी पढ़ाई करा करो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए करा करो। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग हैंडल कर लोगे। तो आओ फटाफट से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है एकदम समुंदर के जैसा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ध्यान से करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा हुआ है। एक्सएल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बच्चों टोटल कितने शेयर्स है हमारे पास इक्विटी शेयर्स? सर 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। तो देखो मेरे साथ साथ लिख लेना, मैं भी एकदम आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। कम से कम 25-30 मिनट्स लग जाएंगे इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देख लेना, काफ़ी अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे कंपनी के पास। तो कंपनी 1 लाख शेयर्स बेच सकती थी, और एक शेयर कितने का, ₹10 का। तो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो टोटल कंपनी के पास कितने पैसे आ सकते हैं सर? ₹10 लाख आ सकते हैं। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4। तो एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे दोस्तों आएंगे ₹3। ठीक है, ध्यान से देखना है इस वाले क्वेश्चन को। द इशू वॉज सब्सक्राइब 3 टाइम्स, मतलब आपके पास जो डिमांड आई ना, वो 3 टाइम्स की डिमांड आई। तो देखो ध्यान से, 1 लाख शेयर्स थे आपने बेचने के लिए निकले, 3 टाइम्स आपके पास डिमांड आई, तो आपके पास डिमांड आ गई 3 लाख शेयर्स की। तो बच्चों देखो, एक तरीके पे तो आपकी डिमांड है, ठीक है, और एक जगह पर है आप कितने शेयर्स अलॉट कर पाओगे। सर डिमांड तो 3 लाख की शेयर्स की आई, लेकिन हम अलॉट तो मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स ही तो कर सकते हैं, थोड़ी ना हम 3 लाख शेयर्स बेच सकते हैं। हमारे पास तो है ही 1 लाख शेयर्स बेचने के लिए। आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड एट द कंपनी रिफंडेड। तो देखो पहली कैटेगरी क्या बन गई कि सर 20% जो लोग थे, तो 3 लाख का 20% कितना हो गया? 3 लाख का 20% हो गया 60,000। 3 टू सा कितना होता है? 6। तो 60,000 शेयर्स इनको हमने रिफंड कर दिया, मतलब हमने इनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं दी, और हमने इनकी एप्लीकेशन मनी वापस कर दी। बच्चों इन्होंने 60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी ₹3 के हिसाब से कितने पैसे दे दिए थे? 1.8 लाख, जो कि हमें बैंक से क्या करना पड़ेगा? टू बैंक करके रिफंड करना पड़ेगा। बैंक हमारा एसेट है, कम हो जाएगा, इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके सर अब कैटेगरीज है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 1,60,000। तो देखो एक हो गई कैटेगरी नंबर 1, जिसने 1.6 लाख शेयर्स मांगे थे, उसको कितने शेयर्स मिले? आधे शेयर मिले, 80,000 शेयर्स मिले। ठीक है सर, और जिसने 80,000 शेयर मांगे, जिसने 80,000 शेयर्स मांगे, उसको कितने शेयर्स मिल गए दोस्तों? उसको 20,000 शेयर्स मिल गए। तो देखो हो गया ना हमारा यहाँ पे पूरा। देखो इनको तो कोई शेयर मिला नहीं, 80 और 20 टोटल कितने हो गए? 1 लाख हो गए। हमारे पास 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स हमने दे दिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1,60,000 प्लस 1,40,000, तो 160 प्लस 140, तो 160 प्लस 140 टोटल कितने हो गए बच्चों? 3 लाख हो गए। तो 3 लाख शेयर्स को टोटल हमने कितने शेयर्स दिए? 1 लाख शेयर्स दिए। ठीक है, ये कैटेगरीज बनानी बहुत जरूरी होती है। एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशंस वर एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। OMG। तो जो एक्सेस मनी है ना, एक्सेस मनी वो आप अलॉटमेंट में भी यूटिलाइज करोगे और फर्स्ट कॉल में भी यूटिलाइज करोगे। अगर ये चीज़ नहीं लिखी होती तो बताओ हम क्या करते? बताओ हम क्या करते हैं? जो एक्सेस मनी जो मिली होती ना, वो सिर्फ हम अलॉटमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अलॉटमेंट के लिए भी यूटिलाइज करेंगे एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए भी यूटिलाइज करेंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, एग्जाम में आ रखा है बहुत बार। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। सारे के सारे पैसे आ गए, परंतु किंतु परंतु एक्सेप्ट एक्सेप्ट। बच्चों इस वर्ड से ही तो आपको क्या लगता है? डर लगता है कि सर ये क्या हो गया। फाइनल कॉल बाय द शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। तो एक शेयर होल्डर था जो कि कैटेगरी नंबर 1 में था, जिसने मांगे थे अप्लाइड फॉर 320। उसने 320 शेयर्स आपसे मांगे थे, अप्लाई करे थे 320 शेयर्स। आपने उसको कितने शेयर्स दिए थे? बच्चों यहाँ पर कोई आपसे 1,60,000 शेयर मांगता है, तो आप 80,000 शेयर्स दे रहे हो, आधे दे रहे हो ना। तो जिसने 320 शेयर्स मांगे थे, उसको आपने कितने शेयर्स दिए? सर 160 शेयर्स दिए। ओके सर, इसने क्या नहीं दिया था? इसने फर्स्ट कॉल
बाय अ शेयर होल्डर। तो इसने आपको फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं, फाइनल कॉल इसने आपको पे नहीं करी थी, मतलब 3 रुपीज़ इसने आपको पे नहीं करे थे। ओके सर। हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, तो फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले, जिस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जिसकी वजह से फोरफिट हो गया। द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 15 पर शेयर फुली पेड अप। आपने ये 10 रुपये का आपका जो शेयर था, ये बच्चों कितने का आपने री इशू कर दिया, आगे 15 रुपीज़ का री इशू कर दिया। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्सेल लिमिटेड। आप देखना ध्यान से मेरी बात, ओपन कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, जो पैसे आपको नहीं मिले वो किस में जाते हैं, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। और कॉल्स इन एडवांस, जो आपको एडवांस में ही पैसे जो मिल गए, ठीक है, एडवांस में जब भी आपको पैसे मिलते हैं क्या होती है बच्चों, आपकी लाइबिलिटी होती है। ये क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी होती है। एडवांस में पैसे मिलने इज लाइबिलिटी फॉर यू। तो आपको कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट ओपन करना है और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना है वेर एवर रिक्वायर्ड। तो ये आपका क्या था, एक बहुत ही सुंदर सा एक क्वेश्चन है, जिसको नहीं एक बार ध्यान से इसको पढ़ लो, समरी बना लो, जैसे नीचे मैंने समरी बना रखी है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहली जर्नल एंट्री के साथ स्टार्ट करते हैं। 3 लाख शेयर्स की डिमांड आई थी और एप्लीकेशन बनी थी 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो 3 लाख इंटू में 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 3 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से कितने पैसे आ गए थे बच्चों आपके पास, सर हमारे पास 9 लाख रुपीज़ आ गए थे। ओके सर, अब देखो ध्यान से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 9 लाख रुपीज़, कितने पैसे बच्चों, 9 लाख रुपीज़। अब इसमें हम क्या करेंगे, सर हमारे पास तो बेचने के लिए कितने शेयर्स थे, सर 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से कितने पैसे हो गए, सर जी 3 लाख रुपीज़ हो गए। ठीक है, इतनी सी बात समझते हो। सर बैंक में कितने पैसे वापस करने, अब देखो मेरे को वो सारा केसेस करना पड़ेगा। देखो पहले तो यहाँ पर हो गए, देखो बैंक के पैसे तो एक ये निकल के आ गया 1.8 लाख रुपीज़ जो कि हमें वापस करने थे। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कुछ बैंक के पैसे निकल के आते हैं। देखो पहले हम कैटेगरी नंबर 1 के साथ खेल लेते हैं। सर यहाँ पे एप्लीकेशन मनी कितनी आई, सर इन्होंने 1.6 लाख शेयर्स मांगे थे आपसे और इन्होंने 3 रुपीज़ के हिसाब से, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी थी, कितने पैसे दिए आपको, 1,60,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से 4.8 लाख रुपीज़ आए। सर लेकिन हमने इनको कितने शेयर्स दिए, सर 80,000 शेयर्स दिए, 3 रुपीज़ के हिसाब से हमें कितने पैसे लेने चाहिए थे, 2.4 लाख रुपीज़ लेने चाहिए। तो 2.4 लाख की क्या आ गई, एक्सेस मनी आ गई। अब सर ये एक्सेस मनी आप किस में यूटिलाइज़ कर लोगे, अलॉटमेंट में, क्वेश्चन ने बोला था अलॉटमेंट में यूटिलाइज़ कर सकते हो और फर्स्ट कॉल में भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो अलॉटमेंट के लिए 80,000 शेयर्स हैं सर, और अलॉटमेंट कितने की थी, 4 रुपीज़ की। तो 80,000 इंटू 4 की अगर हम बात करते हैं तो 80,000 इंटू 4 कितने पैसे चाहिए थे आपको, 80,000 इंटू 4 3.2 लाख रुपीज़। सर एक्सेस मनी आप कितने यूटिलाइज कर लोगे, ये 3.4 लाख रुपीज़ आप यूटिलाइज कर लोगे एक्सेस मनी। ठीक है, बाकी के अलॉटमेंट के पैसे आ जाएंगे। तो एक्सेस मनी अलॉटमेंट में कितने चले गए सर, 2.4 लाख रुपीज़ चले गए, है ना। तो 3.2 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट में चले गए। अब कैटेगरी नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आ जाओ बच्चों जल्दी से कैटेगरी नंबर 2 पर। सर इसने 80,000 शेयर्स आपसे मांगे थे और एप्लीकेशन मनी कितनी पे करी थी, सर 80,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पे करी थी। तो 2,40,000 रुपीज़ दी, मतलब इन्होंने पे करे थे ना। लेकिन बच्चों आपने इनको तो सिर्फ कितने शेयर्स दिए, 20,000 शेयर्स दिए। तो 20,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से आपको एप्लीकेशन मनी पे कितने पैसे चाहिए थे, 60,000 रुपीज़ चाहिए थे। ध्यान से देख लेना इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो 2,40,000 में से आपको सिर्फ 60,000 चाहिए, तो बाकी की 1.8 लाख रुपीज़ क्या हो गई, आपकी एक्सेस मनी हो गई। बात करते हैं अलॉटमेंट की। बच्चों अलॉटमेंट पे आपने इनको 20,000 शेयर्स दिए, 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट थी, कितने की, 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट थी। तो आपको इनसे कितने पैसे चाहिए थे, 80,000। अब बच्चों इन्होंने ऑलरेडी आपको 1.8 लाख रुपीज़ तो एक्स्ट्रा दे रखे हैं, क्या आप इनसे और पैसे मांगोगे क्या, और पैसे उन्होंने थप्पड़ मारना खींच के, वो बोलेंगे ऑलरेडी तेरे पास भाई 1.8 लाख रुपीज़ पड़ा तो उसमें से काट लेना। तो आप अलॉटमेंट के पैसे बच्चों एक्सेस मनी में से काट लोगे, कितने, 80,000 रुपीज़। अब आपकी एक्सेस मनी कितनी बच गई, 1.8 लाख में से 80,000 चला गया, कितनी बच गई एक्सेस मनी, 1.8 लाख में से 80,000 चला गया, तो एक्सेस मनी 1 लाख की बची, है ना। बोलो बोलो, टेल यस सर। चलो और आगे चलते हैं बच्चों। अब आपने इनसे फर्स्ट कॉल की बनी, इसने क्या बोला था, एक्सेस मनी आप फर्स्ट कॉल में भी यूटिलाइज कर सकते हो, अलॉटमेंट पे भी। बच्चों 20,000 तो शेयर्स है ही, फर्स्ट कॉल थी कितने की, बाय द वे 3 रुपीज़ की थी। तो 20,000 इंटू 3 कितने पैसे हो गए, 60,000। OMG सर 1 लाख रुपीज़ मेरे पास है, 60,000 और यूटिलाइज हो जाएंगे, तो अब एक्सेस मनी कितनी बची, 40,000। अब ये बैंक से आपको क्या करनी पड़ेगी सर, वापस करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। तो बच्चों एक तो वो 1.8 लाख रुपीज़ हो गए जो कि हमें वापस करने थे कैटेगरी नंबर ए के, देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुम्हें हाइलाइटर से, देखो ध्यान से। ये 1.8 लाख रुपीज़ तो थे ही थे जो कि हमें वापस करने थे, जिनको हमने 60,000 को कुछ भी नहीं दिया था। प्लस अब ये 40,000 रुपीज़ भी हो गए, तो 1.8
प्लस 40, तो बैंक से कितने पैसे वापस करने हैं 2.2 लाख रुपीस। अलॉटमेंट में कितने पैसे यूटिलाइज हो गए सर, अलॉटमेंट पे 2.4 लाख रुपीस तो ये हो गए थे कैटेगरी नंबर 1 के, प्लस अलॉटमेंट पे यहाँ पे यूटिलाइज हो गए 80,000, तो 2.4 प्लस 80 कितना हो गया 3.2 लाख रुपीस। तो बच्चों देखो ध्यान से, हमारे पास जो एक्सेस मनी जो आई है तो अलॉटमेंट में कितने यूटिलाइज हो गए 3.2 लाख रुपीस सर, बैंक में कितने यूटिलाइज हो गए 3.2 लाख रुपीस। बैंक में यूटिलाइज क्या मतलब, बैंक से हमने वापस कर दिया, जिसके अंदर अगर मैं बोलूँ 1.8 लाख रुपीस एक थे और 40,000 रुपीस एक थे। और कॉल्स इन एडवांस बच्चों एक ही तो सिर्फ कॉल्स इन एडवांस में यूटिलाइज हुआ है, देखो फर्स्ट कॉल में कितने पैसे यूटिलाइज हुए 60,000 रुपीस। तो कॉल्स इन एडवांस में आप कितने पैसे डाल दोगे शतानु 60,000 रुपीस। कॉल्स एडवांस हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए तो क्रेडिट कर रखा है, ठीक है ओके सर। अब देखो अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करोगे सर, हमारे पास तो 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज़ के हिसाब से कितने पैसे हो गए 4 लाख रुपीज़ हमने ड्यू कर दिए। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी के कितने पैसे आ रखे हैं सर, 4 लाख रुपए में से लड्डू के भैया 3.2 लाख रुपीज़ आ रखे हैं, तो अब सिर्फ कितने पैसे और आने हैं, तो 4 लाख में से 3.2 लाख माइनस करोगे कितने पैसे आने हैं सर 80,000 रुपीज़ आने हैं, तो 80,000 रुपीज़ आ गए। बच्चों गड़बड़ कहाँ हुई थी, फर्स्ट कॉल में गड़बड़ हुई थी, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 320 शेयर्स थे, उसने नहीं दिए थे, तो अलॉटमेंट तक तो हम फ्री है। अब फर्स्ट कॉल की बात कर लेते हैं सर। फर्स्ट कॉल 1 लाख शेयर्स है हमारे पास, 3 रुपीज़ के हिसाब से हमें कितने पैसे ड्यू करें हमने सर, 3 लाख रुपीज़ हमने ड्यू कर दिए थे। अब कितने पैसे आएंगे आपके पास, अब ध्यान से देखना सर, 3 लाख रुपीज़ आने थे, उसमें से ऑलरेडी एडवांस में कितने पैसे आ रखे थे सर 60,000 रुपीज़, तो अब कितने पैसे आने थे 2.4 लाख रुपीज़ आने थे, ठीक है। अब सर एक शेयर होल्डर था हमारा, जिसको 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 आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा, तो जिसको हमने 320 शेयर्स जिसने मांगे थे और उसको हमने कितने शेयर्स दिए थे 160, तो आओ चलो उसके साथ खेलते हैं। चलो देखो 320 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई करा था, एप्लीकेशन के टाइम उसने 3 रुपीज़ पे करे थे, तो 320 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने पैसे पे करे थे उसने 960 रुपीज़ उसने हमें पे करे थे सर। 343 था ही ना, यस सर। सर हमें कितने पैसे चाहिए थे एप्लीकेशन में 160 इंटू 3, तो 160 इंटू 3 के हिसाब से हमें चाहिए थे 480 रुपीज़। तो बच्चों ये बाकी के 480 रुपये हमारे क्या हो गए, एक्सेस मनी हो गए। अब बात करते हैं हम लोग अलॉटमेंट की, तो सर अलॉटमेंट 160 शेयर्स थे जो कि हमने उसको दिए रखे थे। 160 शेयर्स पे हमें कितने पैसे चाहिए थे 4 रुपीज़ के हिसाब से, तो 160 इंटू 4 रुपीज़ चाहिए थे, जो कि कितने हो गए 640 रुपीज़, है ना। 160 इंटू 4 रुपीज़, तो आप देखो यहाँ पर एक्सेस मनी यूटिलाइज हो जाएगी। सर आपने ये क्यों करा बच्चों, मैं ये देखना चाहता था कि हो सकता है उसने इतनी एक्सेस मनी पे कर दी हो कि वो अलॉटमेंट में भी यूटिलाइज हो गई फर्स्ट कॉल में भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके पास 160 शेयर्स थे, 160 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से जो कि फर्स्ट कॉल के थे, तो 160 इंटू 3 सर 480 रुपीज़ वो भी नहीं मिले थे हमें फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पे देखो 3 लाख रुपीज़ की फर्स्ट कॉल थी जिसपे 60,000 ऑलरेडी मिल रखे थे और 480 रुपीज़ नहीं मिले, तो 2,40,000 माइनस में 480 रुपीज़, तो कितने पैसे मिले सर हमें, कितने पैसे मिले सर हमें 2,39,520 रुपीज़ मिले सर, जिसमें से कि कॉल्स इन एरियर्स है हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सर, ये हमारा कॉल्स इन एरियर्स, ये कितने पैसे हो गए सर 480 रुपीज़ जो कि इसने पे नहीं करे थे 160 इंटू 3। सर कॉल्स इन एडवांस हमारी जो लाइबिलिटी थी, अब वो लाइबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि हमने उसको फर्स्ट कॉल इशू कर दी थी, तो लाइबिलिटी अब आपकी कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई तो आपने क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसे 3 लाख रुपीज़, ठीक है। इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो ध्यान से, अब कौन सा केस करना है सर, अब हमारे पास केस आएगा फोर फीचर का। क्या करेंगे अब हम इसके शेयर्स फोरफिट करेंगे। तो सर देखो ध्यान से, हमको फोरफिट करना है तो 160 शेयर्स हमको फोरफिट करने थे 10 रुपीज़ के हिसाब से। शेयर कैपिटल हमने कैंसिल करा बच्चों, जिसने फोर फीचर की वीडियोस को अच्छे से देख रखा है तो उसको तो एकदम लॉलीपॉप वाली एंट्री लगेगी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। सर फोर फीचर हमने क्यों करा, बिकॉज सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिले थे, कितने 160 इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से 480, और बाकी के जो 7 रुपीज़ मिल गए थे 160 इंटू 7 रुपीज़ जो मिल गए थे 1120 सर, वो तो हमारे क्या हो गए सर फोर फीचर अकाउंट में चले गए। ध्यान से देखना, अब हमने क्या देखा था कि सर ये जो फोरफिटेड शेयर थे हमने री इशू करे थे। सर कितने में री इशू करे थे, देखो ध्यान से क्वेश्चन में आपको दिखा दूँ, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 15, तो 10 की चीज़ आपने कितने में दी 15 में, तो 5 रुपये का क्या हो गया सर प्रीमियम हो गया ना। तो देखो ध्यान से, आपके पास आपने री इशू करे शेयर्स, तो आपके पास 160 इंटू में 15 रुपीज़ के हिसाब से कितने पैसे आ गए
₹2400। सर कैपिटल में कितने पैसे डालने थे? सर 160 शेयर्स पे ₹10 शेयर कैपिटल में डालने थे, और 160 इंटू ₹5 किस में चले गए? प्रीमियम। तो 160 इंटू 5 ₹800 प्रीमियम में चले गए। बच्चों मैंने यहाँ पे सारे के सारे शेयर्स क्या कर दिए थे? रीइशू कर दिए थे। अब बच्चों हम पता है क्या करेंगे, ये जो 4 फीचर है ना, 4 फीचर बच्चों, 4 फीचर का मतलब क्या होता है? ये वो पैसे थे जो कि हमको मिल गए थे, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, हमें ट्रांसफर करना है। तो जब 4 फीचर जब भी 4 फीचर अकाउंट खुलता है तो बच्चों उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ से इसको खत्म करके पैसे किस में ट्रांसफर करने? कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों जब 4 फीचर अकाउंट बनाया था तो उसको हमने क्रेडिट करा था। लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी 4 फीचर वाली वीडियो में बताया था कि इसको क्रेडिट क्यों कर रखा है। अब सर इसको खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए आप क्या कर दोगे? इसको डेबिट कर दोगे, और सर इसके पैसे किस में ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में कर दोगे। ये भी तो एक तरीके का रिजर्व है। रिजर्व जब भी इंक्रीज होते हैं तो बच्चों उनको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो 4 फीचर शेयर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व में आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं 1120 ताकि ये पैसे आप फ्यूचर में यूटिलाइज कर पाओ। 4 फीचर में पड़े रहेंगे तो फिर यूटिलाइज नहीं हो पाते। तो ये आपका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया। इसके अंदर बेसिकली अगर आप देखोगे ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस आ गया बच्चों, ठीक है। इसके अंदर आपका 4 फीचर का भी केस आ गया, और इसके अंदर आपका रीइशू का भी केस आ गया। तो ये हमने डन कर दिया। मैं आगे का बताऊं, आगे हम क्या करने वाले हैं सर? आगे हम और थोड़े से तूफानी क्वेश्चन करने वाले हैं, और 1-2 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे और करने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। एक छोटा टॉपिक थोड़ी ना था ये, कभी भी आपने 12th क्लास में भी जब करा था तो दिस वॉज वन ऑफ द लेंथीएस्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक मैं करवाने के बाद फटाफट से डिबेंचर्स तो खत्म करवाने के मेरे को 2-3 क्लासेस नहीं लगेंगी, तो 2-3 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। इसके अंदर लगभग आपकी 10 और क्लासेस जाती ही जाती हैं हमेशा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस तो देखो मैंने बना के रख रखे हैं, तो ये क्वेश्चंस तो हम 100% करने ही वाले हैं, आगे चल के हम करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जितना करवा दो उसको अपना प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, बिकॉज अकाउंटेंसी आएगी प्रैक्टिस करने से, सिर्फ वीडियो देखने से अकाउंटेंसी नहीं आती। चलो बाय बाय।